नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस टेक्निकल में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो ये तो जो न्यूज़ है ये तो आपने देख ही ली होगी, इसके लिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं BSNL के CMD और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड क्या जानकारी दी हुई है उन्होंने, और अब तक की क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, और जितने भी BRS ऑप्टीज हैं, BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की अक्टूबर मंथ की सैलरी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पेमेंट है, या फिर BSNL के अंदर BSNL MTNL का मर्जर है, लैंड मोनेटाइजेशन है, 8500 करोड़ रुपए का बियॉन्ड रेज हुआ है उससे रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, या फिर BRS ऑप्टीज के GPF विड्रॉवल, उनका मेडिकल इनकेसमेंट, और इसके अलावा जितने भी सुपरएनुएशन यानी रिटायरमेंट लिया है उनके फंड से रिलेटेड जानकारी है। तो वो सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ जनरल न्यूज़ है जो आपने देखा ही होगा कि BSNL MTNL की सेवाएं अब सरकार ने की अनिवार्य है। केंद्र के सभी विभागों, मंत्रालयों और PSU को जारी किए गए निर्देश। तो ये तो आप खुद से भी रीड कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है इससे रिलेटेड जानकारी तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी कंप्लीट दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि क्या BSNL और MTNL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी के द्वारा दी हुई हैं। तो आपको तो जैसा ही ज्ञात होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी ने मीटिंग की है, और इसके अलावा जो मेंबर ऑफ DOT हैं उनके द्वारा भी मीटिंग की गई थी और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे BRS ऑप्टीज से रिलेटेड और कुछ थे BSNL से रिलेटेड। हालांकि BSNL की यूनियंस के द्वारा भी एक बार मीटिंग करने की बात की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी मीटिंग होने वाली थी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश, और अब दोबारा से वो नवंबर मंथ में होगी। लेकिन अगर बात करें श्री PK पुरवार जी और टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जो कि BSNL का हमेशा ही बेनिफिट में बोलते हैं, हमेशा ही BSNL के भले के सोचते हैं, और उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया है, जिसकी वजह से BSNL MTNL के रिवाइवल की थोड़ी उम्मीद जगी है, और BSNL और MTNL के जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिवली वर्क कर पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो BSNL के अंदर रिवाइवल प्लान जारी किया गया था उसमें से कुछ तो, एक तो सबसे पहले BRS जारी किया गया था जिसका 4th इंस्टॉलमेंट अभी तक भी बाकी है, और उसकी लेटेस्ट अपडेट में तो जैसा कि आपको सबको पता है कि BSNL के CMD ने भी लगभग 4 से 5 बार लेटर दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी उनका डाटा कंप्लीट किया जाए, और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट किया जाए। सिर्फ जल्दी से मतलब नहीं है, एक्यूरेसी के साथ में उसे डाटा को कंप्लीटली अपडेट किया जाए ERP के तहत, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के पेमेंट से रिलेटेड परेशानी ना हो। तो पेंशनर्स हैं या फिर अन्य कर्मचारी हैं BRS ऑप्टीज में, पुराने पेंशनर्स हैं या फिर नए जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है उनकी पेंशन शुरू हुई है, तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए डाटा को एक्यूरेसी के साथ में अपलोड किया जा रहा है, और यही कारण है कि ये डिले हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ऐसे ना करें कि जल्दी हाय तौबा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको पूरे लाइफ, जितना भी रिमेनिंग लाइफ है, वो सब शांति से आपकी व्यतीत होगी, और आपका पैसा घर बैठे आपके अकाउंट में आता रहेगा। आपको BSNL ऑफिस में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं अगर BSNL और MTNL का मर्जर होता है तो मर्जर से रिलेटेड आपको बता दें कि BSNL के MTNL के मर्जर की हल्की सी शुरुआत अब हो गई है, तो जल्द ही, एक तरह से शुरुआत होते ही जल्दी ही कंप्लीटली MTNL जितना भी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और लोकल जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब MTNL संभालेगा ऑल इंडिया लेवल पर। वहीं इसकी शुरुआत की जाएगी मुंबई और दिल्ली से, और इसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल कॉल हैं उनको देखेगा BSNL। और अगर हम बात करें जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर BSNL और MTNL की लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सेवाएँ तो शुरू कर दी हैं, लेकिन मोबाइल सेवाओं के लिए अभी भी कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया गया है कि मोबाइल कनेक्शन भी सरकारी डिपार्टमेंटों को लेना ज़रूरी है। और जब तक आपको पता है कि लैंडलाइन तो सब जगह BSNL के है ही, और ब्रॉडबैंड भी BSNL का ही है, तो अगर ज़रूरी है तो BSNL की मोबाइल सर्विसेज हैं वो ज़रूर सरकार को अलाउ करनी चाहिए थी। तो इसके लिए भी यूनियंस के द्वारा
लेटर लिखा गया है कि जल्दी ही मोबाइल सर्विसेज के लिए भी अगर सरकार ऑर्डर जारी कर दे तो BSNL ज़रूर से ज़रूर फ़ायदे में आ जाएगा। दूसरी तरफ BRS ऑप्टीज के लिए BSNL के CMD ने कई बार कहा है कि इनका एक्स ग्रेशिया का भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके, इसके लिए जल्दी ही इसका डाटा सबमिट कर दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के एंड वीक में या फिर नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो जाएगा। हालांकि आपके अलावा जितने भी रिटायरीज हैं उनका भी काफ़ी टाइम हो चुका है, कई लोगों को तो 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनका मेडिकल का पैसा या फिर उनका अन्य जितने भी भत्ते हैं वो शुरू नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही उनका पैसा भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इस घोषणा के बाद में जैसे ही उन्होंने इन चीज़ों को अनिवार्य किया है, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और लीज सर्किट को, तभी से ही BSNL के अंदर एक पॉजिटिव लहर है और BSNL के कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि BSNL जल्दी ही रिवाइवल हो जाएगा। और अगर बात करें मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये काफ़ी सारी घोषणाएं की गई और जैसे ही 8500 करोड़ रुपए का बॉन्ड रेज किया गया और MTNL के अंदर 6500 रुपये का बॉन्ड 8500 करोड़ और MTNL के अंदर 6500 करोड़ का बॉन्ड रेज किया गया, उसके बाद से ही BSNL और MTNL दोनों का थोड़ा सा रेवेन्यू में फ़ायदा हुआ है। रेवेन्यू में फ़ायदा क्या हुआ है, जैसे ही ये लोन मिला है तो ये पुराना कर्जा भी इनसे चुका पाएंगे, साथ ही BSNL 4G लाने में ये फ़ायदेमंद रहेगा और अन्य सुविधाएं जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इन कंपनियों का घाटा कम करने का उठाया गया है यह कदम। वर्ष 2019-20 में BSNL को हुआ 15,500 करोड़ का घाटा और इस दौरान MTNL का हुआ 3,694 करोड़ का घाटा। इसके लिए ली गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी और दोनों कंपनियां तेज़ी से खो रही हैं अपना ग्राहक आधार। तो इस वजह से इन सभी को फ़ायदे में लाने के लिए और इन सभी चीज़ों को देख करके, दूरसंचार को आवश्यक सेवा के रूप में देख करके देखिए सरकार और ये लेकर के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अपनी बदलाव लाने की ताकत की वजह से दूरसंचार क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। एसोसिएशन के महानिदेशक ने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र को आवश्यक सेवा और उद्योगों के मददगार के रूप में देखना चाहिए, न कि राजस्व लाने वाले आकर्षक क्षेत्र के रूप में। तो आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में कोचर ने कहा कि 5G के साथ कृत्रिम मेगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स एंड अन्य प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कोचर ने कहा कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को सशक्त करेगा और अन्य सभी क्षेत्र इनकी बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। ये तो थी मतलब कि जो क्या अपडेशन है। आपको बता दें कि लैंड मोनेटाइजेशन पर काम चल रहा है, जैसा कि जो मेंबर ऑफ फाइनेंस हैं उनके द्वारा बताया गया था और उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं। जल्दी ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी जिसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड मतलब कि लैंड मोनेटाइजेशन का पैसा आपको या BSNL को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो BSNL के अंदर अगर बात करें इसकी टेम्परेरी एडवांस की, तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अक्टूबर मंथ की सैलरी मैक्सिमम चांसेज है कि इस बार महीने के एंड में आ जाएगी, नहीं तो नवंबर से आपकी सैलरी रेगुलर हो ही जानी है, क्योंकि इससे रेवेन्यू में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, तो आपकी सैलरी वैसे ही रेगुलर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनका टेम्परेरी एडवांस भी अब धीरे धीरे रेगुलर होने लगा है और टाइमली आने लगा है। लेकिन अगर अभी तक आपका अभी टेम्परेरी एडवांस अभी भी डिले है तो जल्द ही आपका 3 से 4 महीने के अंदर फिर से रेगुलरली आने वालेगा लगेगा। इसके अलावा मेडिकल भत्ते और अन्य जो सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनका भी लगभग 2 महीने का भुगतान जो कि हर महीने किया जाना है वो इस महीने से शुरू करने की बात कर रहे थे। तो इस मंथ के लास्ट वीक में मैक्सिमम चांसेज है कि आपका पैसा भी आ सकता है। हालांकि अभी तक कहीं भी यूनियंस की वेबसाइट पर और कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर इस तरह का अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेज है। जैसा कि उस समय जब मीटिंग हुई थी और उस समय जब स्ट्राइक हुई थी तो उस समय ऐसी जानकारी दी गई थी, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस महीने आपका पैसा आए।
इसके अलावा अगर बात करें हम अन्य खबरों की, जैसे कि बीएसएनएल के रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनके प्रमोशन से रिलेटेड और उनके जो जेई से जेटीओ, जेटीओ से एसडीओ प्रमोशन है और थर्ड पीआरसी है, उस पर भी डिस्कशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। लेकिन अभी तक यूनियंस के द्वारा, हालांकि चुनाव के टाइम पर अपडेट भी किया गया था कि अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक बीएसएनएल और एमटीएनएल का कंप्लीट मर्जर नहीं हो जाता है और बीएसएनएल 4G नहीं आता है, तब तक थर्ड पीआरसी के चांसेस थोड़े कम हैं। हालांकि यूनियंस काफ़ी प्रयास कर रहा है, इसके लिए मीटिंग भी कर रहा है और इस अपने मुद्दे भी रख रहा है। तो देखते हैं कि क्या डिटेल आती है। जैसे ही कोई यूनियंस के द्वारा अपडेट दी जाएगी, हम आपको इससे रिलेटेड ज़रूर जानकारी दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।